नासा एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा नाम है जिसने मनुष्य की अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में घूम रहे अनेकों पिंडों, उपग्रहों, ग्रहों के बारे में जिज्ञासा बढ़ा दी है और बहुत सी जानकारी भी दी है। ऐसा ही नहीं है कि नासा ने सिर्फ जिज्ञासा को जन्म दिया है, बल्कि इसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ साझा की है। नासा ने समय समय पर अंतरिक्ष पर कई चीजों की खोज की है, लेकिन कई बार नासा हमसे बहुत कुछ छिपाता भी आया है। आज हम बात करेंगे वीनस यानी शुक्र ग्रह के बारे में, जिस पर नासा को कुछ ऐसा मिला जिसे उसने पूरी दुनिया से छिपाया है। आखिर क्यों नासा वीनस पर मिले इन सबूत को छिपा रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज से सालों पहले वीनस पर एलियंस रहा करते थे। हो सकता है आज भी वहां पर एलियन मौजूद हों, क्योंकि एलियन हमारे जैसे दिखें या हमारे जैसे हों ये जरूरी नहीं है। एलियंस एक माइक्रो बायोलॉजिकल कण से लेकर एक सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाला छोटा सा जीव भी हो सकता है, या फिर वो एक छोटा सा घास का तिनका भी हो सकता है। हर चीज हमारे लिए एलियन ही है, बशर्ते उसमें जीवन होना चाहिए। उस समय में और आज के समय में बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देता है। उस समय का ग्रह आज पूरी तरह से लावा से भरा नजर आता है। 2019 में वैज्ञानिकों को वीनस पर एलियंस रहने के कुछ सबूत मिले थे, जिसे उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा था। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज से 42 साल पहले नासा इस तरह के सबूत दुनिया को दिखा चुका है। लेकिन नासा ने वीनस पर अपनी कोई रिसर्च नहीं की, जबकि उसके पास वहां एलियन होने के पक्के सबूत भी थे। उसके पीछे की वजह जानने के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं 410 साल पहले, जब गैलीलियो गैलीली नाम के वैज्ञानिक ने आसमान में एक चीज देखी थी। जब उसने इस पर रिसर्च किया तो उसे पता चला कि ये सोलर सिस्टम का एक ग्रह है। जब गैलीलियो को एक नया ग्रह मिला, तब उसने वहां एलियंस के रहने के सबूत ढूंढने शुरू कर दिए। उस समय वीनस बहुत ज्यादा लावा और हाई कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ था। ये ग्रह ठीक कुछ ऐसा था जैसा हम लोग नरक को इमेजिन करते हैं, यानी कि चारों तरफ आग ही आग। ये किसी नरक से कम नहीं था, और ऐसे ग्रह पर किसी जिंदगी को महसूस करना भी नामुमकिन होगा, जहां लेड मेटल तक पिघल जाती है, यानी जहां पर लोहा तक बहकर चल निकलता है। भला वहां आम इंसान क्या चीज है। लेकिन दोस्तों, जहां पर हम लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से वैज्ञानिक सोचना शुरू करते हैं। जिस चीज को हम नामुमकिन सोचकर सोचना बंद करते हैं, वहां मुमकिन है ऐसा दावा वैज्ञानिक करते हैं। 2020 में वैज्ञानिकों का एक ग्रुप ने दावा किया कि आग से भरे गोले वीनस पर जीवन पनप रही है, और उनके पास इसके सबूत भी हैं। 2017 से लेकर 2019 तक कार्डिफ यूनिवर्सिटी, MIT और बाकी का इंस्टीट्यूट के बायोकेमिस्ट राकेश मोगुल, संजय लिमे, पराग वैशंपियन, गाजेगॉर्ग स्वॉलिक और डेविड जी स्मिथ एक साथ मिलकर रेडियो टेलीस्कोप द्वारा सोलर सिस्टम के प्लेनेट पर अध्ययन कर रहे थे। और अगर आपको मालूम नहीं तो बता दें कि रेडियो टेलीस्कोप एक ऐसा टूल है जिसे एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट घर बैठकर ही अंतरिक्ष में मौजूद स्टार, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, क्लाउड्स ऑफ गैसेस के स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन आदि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इस तरह उन्हें वीनस पर लाइफ का एक सबूत यानी फॉस्फिन के ट्रेसेस मिले। लेकिन वहां ऐसा कोई मॉलिक्यूल ही नहीं था कि वहां केमिकल रिएक्शन से फॉस्फिन बन जाए। तो फिर फॉस्फिन के क्लाउड में कुछ तो गलत हो रहा था, जिससे हम सब आज तक अनजान है। अब जो फॉस्फिन बन रहा है वह नाइट्रोजन साइकिल की वजह से क्रिएट हुआ है। बादलों में किसी तरह के ऑर्गेनिज्म की वजह से ऐसे बायोटिक माइक्रोबियल प्रोसेस हो रहे हैं जिससे फॉस्फिन बन रहा है। लेकिन ये सबूत काफी नहीं है, इसलिए हम बात करते हैं अब दूसरे सबूत के बारे में। वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान पता चला कि बायोमोलिक्यूल्स फॉर्मेशन के लिए 5 जरूरी तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वीनस के क्लाउड में मौजूद है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि वीनस के क्लाउड लाइफ पनपने को मुमकिन कर सकते हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने साल 2020 में दुनिया को बता दिया कि वीनस पर माइक्रोबियल लाइफ पनप रही है। अब भी उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे, आखिर ये लाइफ कैसी थी, और इनके जवाब के लिए वैज्ञानिकों ने पूरे रिसर्च के पेपर पढ़ना शुरू कर दिए, जहां उनके हाथ में 42 साल पुराना एक रिसर्च पेपर लगा जो कि नासा द्वारा लिखा गया था। इस पेपर में इसी फॉस्फिन के वीनस पर पाए जाने की बात लिखी गई थी। 1978 में नासा ने वीनस
एक्सपोल्यूशन के लिए पायनियर 30 नाम का एक मल्टी प्रोब प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट था लार्ज प्रोब न्यूट्रल आयन मास स्पेक्ट्रोमीटर और LNMS। इस इंस्ट्रूमेंट का मकसद ये था वीनस के वातावरण में मौजूद सोलर वीनस को इन्वेस्टिगेट करना और ऊपरी वायुमंडलीय परतों की गतिशीलता, उसकी ऊर्जा संतुलन और उन परतों पर सौर विकिरण और अंतर्ग्रहीय यानी कि इंटरप्लेनेटरी अंतरिक्ष के प्रभाव के बारे में जानकारी हासिल करना। लेकिन जैसे ही वीनस पर प्रोब लैंड हुआ, वो ठीक कुछ ऐसे पिघला जैसे गर्म तवे पर हम बटर डालते हैं और वो पिघल जाता है। और इसी वजह से प्रोब बहुत कम जानकारी ही हासिल कर पाया था अपने अंत से पहले। इसके बाद इकट्ठा किया गया डेटा जब धरती पर भेजा गया, जब नासा को पहली बार LNMS का रिजल्ट मिला, तब उन्होंने इसके सभी तत्वों के बारे में बातचीत की, जिसमें वही फास्फोरस हाइड्रोजन पाया गया। और उनका मानना था कि उनके पास इतने एक्यूरेट डिवाइसेस नहीं हैं कि वो उस केमिकल मॉलिक्यूल को स्टडी कर पाएं। और इस वजह से नासा ने 1978 में इस रिसर्च को बंद कर दिया था। इसके बाद 2020 में जब रॉकेश मोगुल की टीम ने नासा का रिसर्च पेपर पढ़ा, तब उन्होंने जाना कि 42 साल पहले मिला मॉलिक्यूल फॉस्फीन ही था। यानी अगर नासा ने अपनी रिसर्च को पूरा किया होता तो अंतरिक्ष में जिंदगी पनप रही है ये बताने वाला नासा पहला इंस्टीट्यूट होता। जबकि हमने आज तक नासा को वीनस के एक्सप्लोरेशन से भागते हुए देखा है। अगर उनकी माने तो 1978 में उनके पास इतने अच्छे डिवाइसेस नहीं थे, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है। फिर अब क्यों नासा अपनी रिसर्च को पूरा नहीं कर रहा? नासा का कहना है वीनस को छोड़कर सोलर सिस्टम के अन्य सभी ग्रहों पर रिसर्च करना ज्यादा आसान है, क्योंकि वीनस का तापमान बहुत ज्यादा है और इसी वजह से यहाँ प्रोब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। नासा अभी मार्स पर रिसर्च करने में इतना ज्यादा व्यस्त है कि उसने वीनस में मिले मॉलिक्यूल के केसेस को नजरअंदाज कर दिया। नासा ने फिलहाल 2 मिशन प्लान किए हैं, जिसमें से पहला है वेरिटास, जिसको 2028 में लॉन्च किया जाएगा, और उसके बाद है दा विंची प्लस, जिसे 2031 में लॉन्च किया जाएगा। नासा के साथ साथ और भी कई इंस्टीट्यूट और प्राइवेट स्पेस एजेंसी वीनस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर प्लान बना चुके हैं, जिसमें से एनविजन यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2023, इलेक्ट्रॉन रॉकेट 2023, शुक्रयान व 2024 और 2026 और रूस की वेनेरा डी 2029 आदि शामिल है। एक आग के गोले पर यानी वीनस पर लाइफ कैसे पनप सकती है, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों, इसका जवाब इसके अतीत में छिपा हुआ है, क्योंकि वीनस आज जैसा है वह सालों पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। वीनस पर सालों पहले पानी हुआ करता था, लेकिन जैसे सूरज का आकार बढ़ने लगा तो गुजरते समय के साथ वीनस पर मौजूद पानी भी खत्म हो गया। बढ़ते तापमान के साथ साथ टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से घिसने लगी, जिसके कारण अंदर के लावे से लाल जमाऊ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने लगा और वीनस का पूरा वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भर गया। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वीनस में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हैं। तो वहां पर किस तरह से जीवन पनप सकता है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ये मुमकिन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।